हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वी आर अगेन विद अनदर वीडियो एंड दिस टाइम आप सभी के लिए सबसे एक कहूँगा मैं बड़ा अपडेट मैं लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आप सभी आप तक हमारे चैनल के थ्रू ये आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और एक तरीके से आगाज़ हो गया आपके एग्जामिनेशन का कि अब आपके एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे एक सर्टेन टाइम लिमिट में और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे और फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये पीरियड जो है वो कब पार होगा आप सभी को पता भी नहीं लगेगा, इसलिए दिस इज़ वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, नॉट जस्ट स्टार्ट टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, राइट। आपको अपने प्रिपरेशन को अब बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब क्या है कि अब आपको एकदम रेस में दौड़ना है, राइट। अब एकदम फाइनल समय है, चूंकि आपके गिने चुने मैं कहूँगा जनवरी और फरवरी, बिकॉज मार्च में आपका एग्ज़ाम है और मार्च में चूंकि आपके एग्जाम है तो आप उसे ना मान के चलिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मार्च को आप भूल जाइए कि आपके मार्च में कुछ समय बचा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है आपको एक तरीके से क्या करना होता है कि पूरे जितना भी आपने प्रिपेयर किया है उसको पढ़ना होता है, उसको बहुत ही कम समय में समझना होता है, तो उसको आप ना मान के चलिए। केवल जनवरी और फरवरी, जनवरी के भी अब मैं कहूँगा 2-3 दिन पार हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कम समय आप सभी के पास बचता है, राइट। तो आप सभी को एकदम अटेंशन में काम करने की जरूरत है। नाउ अगर मैं अपने वीडियो पे बात करूं आज, तो आप सभी के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं, चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आज हम देखेंगे कि क्या चेंजेस कोई आए हैं आपके सिलेबस में या नहीं आए हैं, कौन कौन से बदलाव हैं और क्या रीसेंट अपडेट्स है, वो हम सारी चीजें आज की क्लास में समझेंगे, राइट। तो यदि आप जो है आप अब खुद से भी जो है वो देख सकते हैं अपने वेबसाइट खोलकर, ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर। आप सभी को केवल CUET PG जो है 2025 टाइप करना है और उसमें आपका जो फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो exams.nta.ac.in खुलेगा, ठीक है। पहला इंटरफेस पे आप सभी को जाना है। उसके बाद आप सभी जो है सिलेबस, आप सभी को यहाँ पे सिलेबस दिख रहा होगा। सिलेबस पे आप जैसे ही टैप करेंगे आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसमें आप सभी को देखना है पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड है HUQP18, राइट। इस पे आप टैप करेंगे, आप सभी को पूरा PDF एक मिल जाने वाला है, राइट। पूरा PDF 2025 CUET PG, ओके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज पर द लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 75 होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 75 होंगे, यानी कि 300 टोटल मार्क्स होगा। अगर आप 4 से इंटू करें तो हो जाएगा 300, राइट। तो सारे क्वेश्चन जो है वो सभी जो है आपको करना होगा, कंपलसरी है। यस ओके अच्छा, नहीं सही। यस तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 75 होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक होगा, है ना। 2023 से पहले और 2023 में आप देखोगे कि एक पेपर हुआ करता था, पेपर 1, जो कि अब नहीं है, लाइक 2024, ठीक है। तो 2025 में भी नहीं होने वाला है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि सर किस लैंग्वेज में होगा, आपकी दुविधा एकदम यहाँ पे हट जाने वाली है। बेसिकली जो है लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पे दोनों देखने को मिलेगा, ओके। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे आप देखिए पॉलिटिकल साइंस HUQP18, राइट। इसमें आपको जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सबसे पहले देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें कि IM थिंकर्स को देखते हैं। प्लेटो, ठीक है, प्लेटो है, एरिस्टोटल, मैकेवेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, JS मिल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स, यानी कि जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में थे वही सारे जो है इस बार भी जो है सिलेबस में आपको दिए गए हैं। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप यूज टू है इन सभी थिंकर से। मैंने आप सभी को पढ़ाया है यूट्यूब में भी और पेड कोर्सेज में भी, राइट।
उसके बाद आप सभी देख पा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या है भाई? इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, फिर गांधी हैं, फिर अंबेडकर, सावरकर एंड कौटिल्य। नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट एज वेल, राइट? तो बिल्कुल वही है केवल आपको अब मेहनत करना है, पढ़ाई करना है मन लगा के, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे अभी चेंज नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में आप सभी को सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, जैसा कि पिछले सिलेबस में भी था, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवेर्निटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट एज वेल। स्टेट मैंने आप सभी को अलग से पढ़ाया है, ठीक है। सोवेर्निटी मैंने आप सभी को अलग से पढ़ाया और स्टेट आप सभी को अलग से पढ़ाया है, बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है इसी वजह से, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं क्या है, कंटेम्पररी इश्यूज एंड फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी। फेमिनिज्म हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, कंटेम्पररी इश्यूज भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आईआर चूंकि अभी जो है वो पेड कोर्सेज में चल भी रहा है, ठीक है, तो आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं उस पेड कोर्स में भी, बिकॉज आपको हर चीज वो फिर से मिलने वाली है, बिल्कुल आप सभी को रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जितने भी पीडीएफ स्टडी मटेरियल है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। आईआर की हम बात करें तो आईआर में आप सभी देख पा रहे हैं रियलिज्म एंड लिबरलिज्म है, ठीक है, जो कि एक आइडियोलॉजी है, यानी कि जैसे ही हम इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने जाते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, और एक विचारधारा के नजरिए से ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हैं, राइट? तो रियलिज्म एंड लिबरलिज्म सबसे पहले है, उसके बाद है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, शीत युद्ध, ठीक है, आप सभी जानते हैं इस चीज को, आपके बीए के सिलेबस में भी मोस्ट प्रोबेबली ये है। उसके बाद है नैम एंड सार्क एंड देन यूएनओ, आसियान एंड ईयू, ये आपके जो है अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और जितने भी फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी होगी। और इसमें भी मैं देख पा रहा हूं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं गया हुआ है, यानी कि कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन का ना एडिशन हुआ है ना सब्सट्रैक्शन हुआ है, यानी कि जितना सिलेबस पहले था उतना ही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, बहुत ही अच्छी बात है इस टाइम। आई ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर एनटीए कि इसने जो है और भी जो है सिलेबस एटलीस्ट आईआर में नहीं बढ़ाया है, क्योंकि इसमें आपको रिलेशंस पढ़ना है और 3 देश काफी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है? चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ठीक है, और उसके रिगार्ड में इंडिया का रिलेशन पढ़ना है। तो बहुत ही ज्यादा ये कंसेप्चुअल है और मैं कहूंगा कि अच्छी बात है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी हम इसे कहते हैं गवर्नेंस, कई दफा हम कहते हैं इसे गवर्नेंस। नाउ इसमें बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और हमारा जो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको हम समझते हैं, राइट? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रियम्बल है सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाएंगे तो सबसे पहले आपको देखने का जो पेज मिलेगा वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल इज लाइक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक अ फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा, ये फेवरेट, मैं कहूंगा फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्चुअल चीजें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, तो ये यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बहुत ही फैक्चुअल यूनिट मैं कहूंगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके बाद पार्लियामेंट है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सेक्शन ही बहुत लेंथी है और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। कई बार मुझे जो है वो मैसेज आता है कि सर बेसिकली इसको कैसे कवर करें, क्योंकि ये खुद में बहुत ही वास्ट सिलेबस है ना, और आप चैप्टर्स देखोगे, पार्लियामेंट फॉर इंस्टेंस, पार्लियामेंट खुद में बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें कमिटीज भी हैं, तमाम चीजें हैं, राइट? तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैंने आप सभी को सब चीज जो है वो कंप्लीट करवाया है, ठीक है, हमने इस चीज को कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, तो घबराने वाली बात बिल्कुल जो नहीं है। उसके बाद आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे आपको नेशनल और रीजनल दोनों ही पढ़ना है। उसके बाद इलेक्शंस है, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड गवर्नेंस, ठीक है, यानी कि मोर और लेस पूरा सिलेबस वही है,
ठीक है, आपको बिल्कुल ये बहुत ही, मुझे भी देखकर खुशी हो रही है और शायद आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे, बिकॉज सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट एडिशन तो नहीं है, ठीक है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो काफी छोटा यूनिट है ना, बहुत ही छोटा यूनिट दिखता है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और जो बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो टॉप कॉलेजेस के जो रेस होती है उससे बाहर हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि आपका एक एक मार्क जो है वो काम आता है। अगर आप एक मार्क भी कम ला रहे हैं तो कईयों के आप पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इसे छोटा मान रहे हैं तो आप इसे नेग्लेक्ट ना करें, बिल्कुल आप इसे अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है, जिस तरीके से क्वेश्चन जितने आते हैं उस हिसाब से आप इसको जो है वो इस पे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सबसे फर्स्ट है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें आप एफपीटीपी, उसके बाद प्रोपोर्शनल जो है वो रिप्रेजेंटेशन, और उसमें तमाम जितने भी अलग अलग तरीके के इलेक्टोरल सिस्टम है उसको आप समझते हैं। उसके बाद अप्रोचेस हैं एंड मॉडल्स हैं, राइट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिजीम, जैसे कि डेमोक्रेटिक हो गया, टोटलिटेरियन हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, अलग अलग तरीके के जो है वो रिजीम्स होते हैं अलग अलग देश में। तो वही सारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली हम कंपैरिजन के थ्रू पढ़ते हैं, है ना, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद जो है लास्ट 2 यूनिट आप सभी के बचते हैं, लास्ट 2 यूनिट आप सभी का बचता है, वो है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, जिसमें की है मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिप्स, ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है जिसमें केवल 3 यूनिट है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, बट आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको कई जगह मिलेगा पबैट के क्वेश्चंस, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। तो चूंकि वो क्वेश्चन संख्या में 1-2 ही होते हैं तो आप बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको तो आपको करना ही करना है, बल्कि पबैट से 2-4 क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में आए गए हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। और ये बहुत ही अच्छा सिलेबस जिसमें आप मॉडल पढ़ना है, प्रोसेस एंड टाइप्स पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी के किस किस तरीके के पब्लिक पॉलिसीज बनाए जाते हैं, कौन कौन से मॉडल फॉलो किए जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, ओके। अब हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्पररी रेलेवेंस, यानी कि वर्तमान में जो भी अभी मेजर इश्यूज चल रहे हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे वो माइग्रेशन का हो या रिफ्यूजी क्राइसिस, जो भी कुछ हो, ठीक है, वो सारे कुछ जो है इसमें आएंगे। और जितना भी मैंने अभी सब नाम लिया वो सभी आते हैं ग्लोबल जस्टिस के अंदर, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्याय के तहत जो है ये सारे मुद्दे जो है आते हैं। तो ग्लोबल जस्टिस आपको पढ़ना है, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रवाद आप जानते हैं कि एक कम से कम आप शाब्दिक तौर पे तो जानते हैं कि इसका जो है लिटरल मीनिंग क्या होता है, राष्ट्रवाद, ठीक है, फीलिंग फॉर योर नेशन, अफेक्शन फॉर योर नेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नाउ द क्लाइमेट चेंज इज द मेजर इश्यूज ऑफ प्रेजेंट एरा, राइट। अभी भी आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी तमाम समिट कर रहे हैं, G20 अभी हमारे देश ने कंडक्ट कराया, और सभी जो है इस बात पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचाएं। और क्लाइमेट चेंज आप देखोगे COP16 और तमाम जो है वो समिट्स चलाए जाते हैं इस वजह से कि भाई जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट को बचा के रखा जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए। साथ ही साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें 18 गोल्स की बात करते हैं। तो देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू स्टडी, राइट। बट आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही जानना है जितना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आवश्यक है, जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीजें रही सिलेबस की। मैं आप सभी को बता दूं कि देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, नो चेंज, मैं बिल्कुल साफ तरीके से लिख दे रहा हूं, नो चेंज। और इस बात से आप सभी को एक तरीके से खुश होना चाहिए, बिकॉज इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है, आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो आपके लिए एक तरीके से बेहतर है। अब आपको करना क्या है, अब आपको केवल करना है कि अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है ना। 2 महीने टाइम बच रहे हैं आपके पास, जम के आप सभी मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, और बहुत जल्द आप एक बहुत अच्छे इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने आप को पाइएगा, और तब आपको लगेगा कि व्हाट यू हैव अचीव्ड, है ना। अभी का फेस काफी टफ होता है, लगता है कि काफी कुछ पढ़ना है, काफी कुछ मेहनत करनी है, लेकिन जैसे ही आप ये 2 महीने के समय मेहनत करके पार करते हैं, आपका जो लाइफ होता है वो एक तरीके से बदल जाता है, एक नई दिशा मिल जाती है, ठीक है।
तो बिल्कुल आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। यदि आप जो है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। आप यदि हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आप सभी उस कोर्स में आप सभी को जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ जितने भी फ्री मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे और तमाम चीज़ें जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। थैंक यू सो मच।